पाकिस्तान में नाकाम होने वाली गाड़ियाँ। पाकिस्तान में मार्केट में गाड़ियों की मुख्तलिफ किस्में मुतारफ़ करवाई गई हैं, जिनमें से कुछ ने शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि कुछ गाड़ियाँ बेहतरीन फीचर्स के बावजूद हवा में मकबूल ना हो सकीं और नाकाम हो गई। इन गाड़ियों की नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात थीं, जिनमें उनके टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उनकी कीमत और उनकी रीसेल वैल्यू और मेयार शामिल थे। ऐसी ही चंद नाकाम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सुजुकी लियाना है। सुजुकी लियाना को एक बेहतरीन फैमिली कार समझा जाता था। इब्तदा में यह गाड़ी थाईलैंड से दरामद की गई थी, मगर बाद में सुजुकी ने पाकिस्तान में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। ये गाड़ी होंडा सिटी और टोयोटा कोरोला के मुकाबले में थी और उसकी खसूसियात भी कम नहीं थी। सुजुकी लियाना में EFI इंजन, ECU और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे जदीद फीचर्स मौजूद थे, जो कि हैरत की बात है, जो इस वक्त की दीगर गाड़ियों में शाज़ व नादिर ही पाए जाते थे। ताहम इन जदीद फीचर्स ने ही इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में नाकाम बना दिया। इसका EFI इंजन और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मकामी मैकेनिक्स के लिए बहुत पेचीदा साबित हुए। पाकिस्तानी मैकेनिक ने इन फीचर्स को समझने और रिपेयर करने में दुश्वारी महसूस की, जिसकी वजह से गाड़ी की मरम्मत में मुश्किलात पेश आईं। इसके अलावा सुजुकी लियाना की बार बार खराबी में भी इसकी नाकामी की बड़ी वजह थी। मालिकान को बार बार मैकेनिक्स के पास जाना पड़ता था, जिससे इनकी झंझलाहट और गाड़ी से नापसंदीदगी में इजाफा हुआ। दूसरी गाड़ी सुजुकी की सियाज है। सुजुकी की सियाज को 2014 में पाक सुजुकी ने पाकिस्तानी मार्केट में मुतारफ़ करवाया। इस गाड़ी में जदीद फ़ीचर्स मौजूद थे और इसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी थी, लेकिन ये गाड़ी अपनी कम हेड स्पेस, ज़्यादा कीमत और नाकस रीसेल वैल्यू की वजह से नाकाम हो गई। गाड़ी के अंदर की जगह कम होने की वजह से ये लंबे सफ़र के लिए आरामदेह साबित नहीं होती थी और ज़्यादा कीमत होने की वजह से ये औसत तबके के लोगों की पहुंच से दूर रही। 2017 में सुजुकी ने इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया, जिसके बाद ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ज़्यादा कीमत और नाकस रीसेल वैल्यू की वजह से लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदने से इज्तनाब किया। गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम होने की वजह से ख़रीदारों ने इसे सरमायाकारी के तौर पर नापसंद किया। इसके बाद अगली गाड़ी FAW V2 है, जिसको पाकिस्तानी मार्केट में 2017 में मुतारफ़ करवाया गया। ये गाड़ी अपनी कैटेगरी की सस्ती तरीन कार थी, मगर चीनी साख्ता होने की वजह से ये पाकिस्तान में मकबूल ना हो सकी। 2017 में जब इसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया तो चीनी ब्रांड को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लोग चीनी गाड़ियों को मेयार के एतबार से कम समझते थे और इन्हें शक की निगाह से देखते थे। FAW V2 का डिज़ाइन भी गैर पुरकशिश था और इसके इंटीरियर में नाकस मेयार का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया था, जो उसकी नाकामी की वजूहात में शामिल थे। पाकिस्तानी ख़रीदार गाड़ी की खूबसूरती और अंदरूनी मेयार पर ख़ासा ज़ोर देते हैं और FAW V2 इसमें नाकाम रही। चीनी गाड़ी होने के नाते लोगों का इस पर एतमाद ना होना और मेयार की कमी इसकी नाकामी के बड़े अवामल बने। नंबर 4 हमारे पास आ जाती है शेवरले ऑप्ट्रा। शेवरले ऑप्ट्रा को 2002 में पाकिस्तानी मार्केट में मुतारफ़ करवाया गया। ये एक अमरीकी गाड़ी थी जो नेक्सिस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने दरामद की थी। अगरचे इस गाड़ी का मेयार, अंदरूनी गुंजाइश और सस्पेंशन बेहतरीन थे, मगर इसके स्पेयर पार्ट्स की महंगाई और अमेरिका से दरामद होने की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में नाकाम हो गई। शेवरले ऑप्ट्रा की दरामद होने की वजह से इसके स्पेयर पार्ट बहुत महंगे थे। पाकिस्तानी मार्केट में लोगों ने इस गाड़ी को इस्तेमाल करने के बाद जब स्पेयर पार्ट ख़रीदने की कोशिश की तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा निकलीं। इस वजह से लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदने से गुरेज़ किया। इसके अलावा मकामी मैकेनिक्स के लिए इस गाड़ी की मरम्मत भी मुश्किल थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस गाड़ी को तरजीह नहीं दी। इसके बाद यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस की पर्ल गाड़ी है। यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस पर्ल दोनों गाड़ियाँ 800 सीसी कैटेगरी में सुजुकी मेहरान के मुकाबले में मुतारफ़ कराई गई थीं। इन गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ और एयर कंडीशनिंग जैसे फ़ीचर्स मौजूद थे, जो सुजुकी मेहरान में नहीं थे। इन फ़ीचर्स की वजह से इन गाड़ियों ने इब्तदाई तौर पर लोगों की तवज्जो हासिल की, मगर जल्द ही इनकी खामियां सामने आईं। यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस पर्ल की कीमत कम रखने के लिए कंपनियों ने इनके मेयार पर समझौता किया। इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स का मेयार कमज़ोर था और इसके नतीजे में ये गाड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती थीं। इसके अलावा इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी म्यारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग इनसे मायूस हुए। पाकिस्तानी मार्केट में मेयार और परफॉर्मेंस का मेयार बहुत अहम है। इन दोनों गाड़ियों ने इस मेयार पर पूरा नहीं उतरा।
ناکامی کی وجوہات پر غور کریں۔ ان گاڑیوں کی ناکامی کی مختلف وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تکنیکی پیچیدگیاں تھیں۔ سوزوکی کی لیانا کا EFI انجن اور الیکٹرانک پاور سٹیئرنگ مقامی میکینکس کے لیے مشکل ثابت ہوئے۔ اسی طرح شیورلے آپٹرا کے اسپیئر پارٹس کی مہنگائی اور مقامی میکینکس کی عدم واقفیت بھی بڑی رکاوٹیں تھیں۔ دوسری وجہ قیمت تھی۔ سوزوکی کی سیاز کی زیادہ قیمت اور ناقص ری سیل ویلیو کی وجہ سے یہ گاڑی ناکام ہوئی۔ یونائٹڈ براوو اور پرنس پرل کی قیمت کم رکھنے کے لیے ان کے معیار پر سمجھوتہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں غیر مقبول ہو گئیں۔ تیسری وجہ معیار تھا۔ FAW V2 کا ناقص معیار اور غیر پرکشش ڈیزائن اس کی ناکامی کی وجہ بنے۔ اس طرح یونائٹڈ براوو اور پرنس پرل میں استعمال ہونے والے مٹیریلز کا معیار بھی کمزور تھا، جو ان کی ناکامی کا باعث بنا۔ اب آتے ہیں کامیاب گاڑیاں اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ جہاں کچھ گاڑیاں ناکام ہوئیں، وہیں کچھ گاڑیاں پاکستانی مارکیٹ میں بہت کامیاب ہوئیں۔ ان کامیاب گاڑیوں کی خصوصیت کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کی کامیابی کی وجوہات کیا تھیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہونڈا سٹی آ جاتی ہے۔ ہونڈا سٹی پاکستانی مارکیٹ میں بہت کامیاب رہی۔ اس کی کامیابی کی بڑی وجہ اس کا معیاری انجن، جدید ڈیزائن اور بہترین پرفارمنس ہے۔ ہونڈا سٹی کا انجن بہت مضبوط اور دیرپا ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑی طویل عرصے تک بغیر کسی بڑی خرابی کے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہونڈا سٹی کا اندرونی ڈیزائن بہت آرام دہ اور پرکشش ہے، جو صارفین کو پسند آتا ہے۔ نمبر 2، ٹویوٹا کرولا۔ ٹویوٹا کرولا بھی پاکستانی مارکیٹ میں بہت مقبول ہے۔ اس کی کامیابی کی وجہ اس کا معیاری انجن، وسیع اندرونی جگہ اور کم خرابی ہے۔ ٹویوٹا کرولا کا انجن بہت مضبوط اور دیرپا ہے اور اس کی اندرونی جگہ بہت وسیع ہے، جو لمبے سفر کے لیے آرام دہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا کرولا کی ری سیل ویلیو بھی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے سرمایہ کاری کے طور پر بھی پسند کرتے ہیں۔